हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला एक बार फिर से आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में पुनः स्वागत करता हूं। वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। माफ कीजिएगा मेरे साथियों, पूरी क्लास मेरी नहीं हो पाई थी, कुछ चीजें बची हुई थी, लाइट चली गई थी, थोड़ी सी समस्या आ गई, उसके लिए मैं खेद है मुझे भी। तो मैं बात कर रहा था मेरे भाइयों, कुछ चीजों पे मैं चर्चा कर रहा था, तो वहां पे कुछ समस्या आ जाती है। तो कोई बात नहीं, हर एक समस्या का क्या होता है, हल होता है मेरे भाई। तो मैं बात कर रहा था कुछ प्रश्नों की, मैं प्रैक्टिस करवाना था मेरे भाई। मैं चाह रहा था कि इससे बनने वाले सभी प्रश्नों का क्या करना है, अंत करना है। आपकी परीक्षा में कभी भी ऐसे प्रश्न यदि पूछे जाते मेरे भाई, तो देखते ही आपको आंसर देना है। ऐसी चीजें हम आपको सिखाएंगे। इसी के लिए फिर से कुछ प्रश्न बचे थे, तो मैंने सोचा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। अब मैंने बता दिया कि एक लड़का है, 30% अंक लाता है और 15 अंकों से क्या हो जाता मेरे बच्चे, वो 15 अंकों से क्या हो जाता, फेल हो जाता भैया। और बी जो है 40% अंक लाता है और पास होने से 15 नंबर वो अधिक ले आता है। तो मैं कहता परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करे मेरे लल्ला। और क्या ज्ञात करना है, पासिंग मार्क्स ज्ञात करने हैं, पासिंग मार्क्स ज्ञात करने हैं। और तीसरी बात मैं पूछ रहा था कि पासिंग प्रतिशत ज्ञात करना है मेरे भाई, पासिंग प्रतिशत ज्ञात करना है मेरे बच्चे। ये 3 प्रकार के प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा मेरे बच्चा। तो उम्मीद करता हूं अब तीनों, इन जितने भी प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं, इन सब प्रश्नों का उत्तर मैं आपसे पूछ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको बताई है। तो मैं बात करता पूर्णांक ज्ञात करना है। सर जब मुझे पूर्णांक ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं? अच्छा, मुझे तो पता नहीं है मेरे भाइयों, बताना तो आपको है, हमको नहीं आता है, ये चीजें तो नहीं आती। अच्छा, कुछ ऐसे था मेरे बच्चा, मैं क्या करता था, 40% था सर और 30%। अब इसमें एक समस्या ये है, 30 अधिक 15 अधिक लाता है, उसमें समस्या ये है कि 15 कम लाता है। जब विपरीत है दोनों तो ये जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। यहाँ पर अंतर कितने का, 10% बराबर मेरे बेटे, मेरे बच्चे 30 हैं, तो 1% की वैल्यू कितनी, 1% बराबर 3। तो इसका मतलब पूर्णांक होता है 100%, 100% की वैल्यू कितनी, 300 मेरे बच्चा। तो पूर्णांक तो मैंने बता दिया कितना है, परीक्षा का पूर्णांक कितना है मेरे बच्चों, तो परीक्षा का पूर्णांक 300 है। अब मैं बात करता मेरे लाल, मेरे साथियों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अब मैं बात करता, अब मैं आपसे पूछ लेता कि पासिंग प्रतिशत बताइए, पासिंग नंबर बता दीजिएगा अपने। चलो पासिंग नंबर में पूछ लेता। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चा, मैं देख रहा था सर 40% की वैल्यू हमें 100% बराबर कितना है सर, 100% बराबर 300 है। तो इसका मतलब सर हम ये कर लेते हैं, कहानी ये बना लेते हैं। क्या कहानी बना लेते हैं सर, चाहे 40% की वैल्यू ज्ञात कर लें सर, इसका मतलब 40% का मान रखता हूं, तो 1% की 30, इसका मतलब 10% की 30, तो 40% की मेरे बच्चा, 40% की कितनी, तो 40% की 4 तियां 12, 120। लेकिन कहानी अंधे अधिक 15 लाता है, 15 कम कर दो, कितना, 105 मेरे बच्चा। कहने का मतलब है कि उसे पास होने के लिए कितने नंबरों की आवश्यकता थी। यदि वो 105 नंबर ले आता तो परीक्षा में पास हो जाता, फेल का कलंक न लगता उसके पास। और मैं बात करता प्यारे बच्चों, प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा किसका, पासिंग का। पासिंग का प्रतिशत क्या होगा मेरे बच्चा, 105 लाया है किस में, 300 में, गुणा कर दो 100 से। अब हम ये कहानी तो खत्म हो जाती, 3 तियां 9, बचा कितना, 1, 3 पचे 15। कहने का मतलब सर कितना प्रतिशत लाना पड़ता, सर 35% लाना पड़ता। कितने प्रतिशत लाना होता पास होने के लिए, 35%। सटीक जानकारी ना इन्होंने दी और ना इन्होंने दी मेरे बच्चे, ना इन्होंने दी और ना इन्होंने दी, हमने ज्ञात किया है। तो कहने का मतलब ये तुम्हें ही ज्ञात करना होगा मेरे भाई, कोई सटीक जानकारी नहीं देता। इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ लो मेरे बालकों,
पढ़ लो मेरे भाइयों, जब पढ़ोगे तभी तुम सरकारी मास्टर बनोगे। अब मैं बात करता मेरे बच्चों, तुम्हें सिखाना क्या है। एक प्रश्न और मैं ले लेता मेरे साथियों, अब मैं ले लेता आपसे एक प्रश्न और ले लेता मेरे बच्चे। अब मैं आपसे एक प्रश्न ले लेता कि चलो एक और प्रश्न ले लेता हूं। ए 40% अंक लाता है, ए 40% अंक लाता है और पास होने से 10 नंबर अधिक लाता है। कितने? 10 अंक अधिक लाता है मेरे भाई, 10 अंक अधिक लाता है मेरे बच्चे। ये माफ कीजिएगा 10% नहीं होगा। और बी जो है 50% अंक लाता है। बी क्या है? 50% अंक लाता है। और ये मेरे भाई कितने अंक अधिक लाता है? 40%, 50%। इसकी मैं बात करता, ये कितने अंक लाता है मेरे बच्चे? ये कितने अंक लाता है? ये मान लीजिएगा 20 अंक अधिक लाता है। ये 20 अंक अधिक लाता है। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, दो बालक हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। यदि मैं बात करूं, ए 40% अंक लाता है और 10 नंबर, मतलब एक जो है एक परीक्षा में 40% अंक लेकर के आता है और पास होने से 10 नंबर अधिक लाता, और बी जो है 50% अंक लाता है और पास होने से 20 अंक अधिक लाता मेरे बच्चों। तो इस बार दोनों बच्चे पास हो गए सर, ये तो बहुत खुशी की बात है सर। इस बार तो दोनों बच्चों को आपने पास कर दिया। हमेशा क्या हो रहा था सर, ए और बी दोनों बच्चों को, एक को फेल कर देते थे। तो फेल बेटा मैं नहीं करता था, एक कमजोर होता था तो फेल हो जाता था। इस बार दोनों कमजोर नहीं है, दोनों बहादुर हैं, बस अंतर है। तो आपसे पूछ रहा है पहला प्रश्न मेरे लल्ला, पूर्णांक ज्ञात करो। दूसरा प्रश्न पूछता है पासिंग मार्क्स ज्ञात कीजिएगा, नंबर ज्ञात कीजिएगा। तीसरा पूछता है पासिंग प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। फिर आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं मेरे बच्चों। तो सबसे पहले ये देखो समान है, यहाँ पर भी अधिक लाता, यहाँ पर अधिक। हमने बताया था समान होगा तो घट जाएगा। 20 से 10 को कम कर देंगे, कितना बचेगा? 10। कितना बचेगा? 10। मेरे मूर्खों, अब मैं बात करता 50% ये लाया और ये कितने लाया? ये 40% लेकर के आया। यदि मैं इसकी बात करता मेरे बच्चों, तो यहाँ पर कितना आता? 10%। 10% की वैल्यू कितनी मेरे बच्चों? 10। तो 1% की वैल्यू मतलब 1। तो 100% की वैल्यू मेरे बच्चों, 100% की वैल्यू कितनी? 100। तो कहने का मतलब है उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है? ये क्या आया है? ये मेरे बच्चे आया है पूर्णांक। ये क्या आ गया है? यही तो है पूर्णांक मेरे लाल। अब मैं बात करता आपसे पासिंग मार्क्स पूछ लेता, PASSING पासिंग मार्क्स। अब ये पूछ लेता पासिंग नंबर कितने लाना था। अब मेरे बच्चों जब 100% बराबर कितना है? 100% बराबर 100। तो कहने का मतलब चाहे 40 पे को 50 पे रख देते हैं सर। 50 का मतलब सर 50 का मतलब सर 50, और 50 से 20 अधिक लाता तो घटा दो, कितना सर? 30 नंबर उसे लाने चाहिए थे। पासिंग नंबर किसने? परीक्षा में पास होने के लिए उसे 30 नंबर लाने चाहिए थे, यानी कि वो 10 नंबर अधिक लाया था, यही तो कहता है। अब मैं बात करता प्रतिशत ज्ञात करना है, पासिंग प्रतिशत। तो इसका मतलब सर 30 बटे कितने? 100, और यहाँ पर भी 100। तो 100 से 100 कैंसिल, कितना बचा? 30%। कहने का मतलब है कितना है? 30%। उम्मीद करता हूँ ये कहानी तो अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये टाइप हमने क्यों इसकी इतनी प्रैक्टिस करा दी थी कि आपको कोई समस्या नहीं होती, लेकिन मेरे बच्चों इसीलिए मैंने कराया था कि यहाँ पर दोनों यदि समान आ जाते तब कैसे करते मेरे लाल। तुम्हें तो मैंने कराया नहीं था, फिर कहते सर मैं प्रश्न नहीं कर पाता, तो इसीलिए मैं पढ़ा रहा था।
और मैं बात करता मेरे बच्चों, यदि मैं बात करूं और एक प्रश्न की मैं बात कर लेता, सब में कोई जरूरी नहीं हमसे हर एक चीज पूछ ले। अब मैं बात करता मेरे बच्चों, अब मैं बात कर लेता, एक बंदा है वो 20% अंक लाता है, ए जो है 20% अंक लाता है, और जो बी है वो 40% अंक लाता है। नहीं, हम इसे मान लेते हैं 30% लाता है। कितने प्रतिशत लाता है? 30% लाता है। 30% लाता है। कितने प्रतिशत? 30% लाता है। और ये भैया जो है ए महाशय है 20% लाए, और ये तो फेल हो गए हैं, इनको मैं फेल कर देता हूं। कितने से मैं फेल कर देता इन्हें? 15 अंकों से ये फेल हो जाते हैं। कितने अंकों से? 15 अंक से ये भी क्या हो गए? फेल हो गए मेरे बच्चे। और ये कितने अंक से फेल हुए महाशय? यहाँ पर मैं कर लेता, ये 25 अंकों से फेल हुए हैं। इनको मैं बता देता, ये 25 अंकों से फेल हो गए। और ये बी महाशय है, ये कितने अंकों से फेल हो गए? ये 15 अंकों से फेल हो गए। कहने का मतलब सर दोनों बच्चों को इस बार तो आपने फेल कर दिया, ये भी फेल हैं और ये भी फेल हैं। कहने का मतलब है मेरे भाई, इस बार क्या हुआ, एक परीक्षा में 2 बच्चे हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। तो दोनों जो है, ए जो है 20% अंक लाता है और 25 अंकों से फेल हो जाता मेरे बच्चों। और वहीं पर बी क्या करता है? बी जो है सर 30% अंक लाता है, लेकिन फेल वो भी हो रहा है। कितने नंबरों से मेरे बालकों? तो वो 15 नंबरों से फेल हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि पास होने के लिए कितने अंक लाने हैं उसे, खाली ये आपसे पूछ रहा है, 2 प्रश्न नहीं पूछ रहा है। तो आपसे कहता है कि पास होने के लिए मेरे बालकों, होने के लिए कितने अंक लाने हैं? कितने अंक लाने हैं? कितने अंक की आवश्यकता है मेरे बच्चों? तो मेरे बात को सबसे पहले तो आपको परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना होगा। सर इसका मतलब ये कैसे करते हैं? तो इसका मतलब ये है सर, यहाँ पर देख रहा था ये दोनों फेल हो रहे हैं। कैसे हैं मेरे बच्चों? ये दोनों फेल हो रहे हैं मेरे भाई। ये 25 अंकों से फेल होता है, ये 15 से फेल होता है। अब ये बताओ, दोनों समान है? जो समान होते तो मैंने बताया था इसे घटा देते, असमान होते तो इसे अंतर को मैं जोड़ देता, 25 से 15 को कम कर देता, कितना बचता? 10। और यहाँ पर वो 20% महाशय लाए थे और एक लाए थे 30%, एक ला रहे थे 30%। यदि मैं इनके अंतर की मैं बात करता 10%, 10% की वैल्यू कितनी? 10 है। अब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो 100% की वैल्यू कितने आ जाएगी मेरे बच्चों? 100% का मतलब सर 100। ये तो कहानी आपको करना पड़ेगी, मतलब ये करनी पड़ेगी। अब मैं बात करता पूछ क्या रहा? पास होने के लिए अंक। तो इसका मतलब सर 100% की वैल्यू कितनी है? सर 100% की वैल्यू 100 है। तो इसका मतलब सर हम 20% की कर लेते। चलो हम 20% की कर लेते सर, 20% की वैल्यू। अब भैया मेरे बच्चों, जब 100%, 20% बराबर कितने हो जाएंगे? 20। कितने हो जाएंगे? 20। लेकिन वो फेल कितने अंकों से हो रहा? 25 अंकों से। तो यहाँ पर 25 को जोड़ दो, कितने हो जाते हैं? 20 और 20 40 और 5 कितने? 45। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चों, पास होने के लिए उसे कितने अंकों की आवश्यकता थी मेरे साथियों? तो पास होने के लिए उसे 45 अंकों की आवश्यकता थी। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी मेरे भाइयों। अब मैं बात करता हूं, भिन्न के अंश और हर में इतना कम कर दिया जाए, इतना घटा दीजिए, इतना कम इतना ज्यादा, ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं मेरे भाई? तो प्रतिशत का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बस देखते रहिए, जुड़े रहिए आप मां शारदे एकेडमी के YouTube चैनल पर। बेहतर से बेहतर चीजें मिलेंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे लाल, कोई समस्या नहीं होगी आपको। हर एक प्रश्न को आप कर पाएंगे मेरे बच्चों, हर एक प्रश्न का अंत करेंगे आप। कहने का मतलब है मेरे बच्चों, देखते ही क्या उत्तर देंगे? तो सच में देखते ही उत्तर देंगे। लेकिन आप सबसे एक विनम्र निवेदन है मेरे साथियों कि उन बच्चों तक इस क्लास को जरूर पहुंचाया जिन्हें गणित से डर लगता है, और जो गणित से परेशान है मेरे भाई, उन तक ये क्लास जरूर पहुंचाएं। अब मैं बात करता मेरे बच्चों,
मैं अगले टाइप पे चलता। बहुत हो गई फेल और पास की चर्चाएं, यदि फेल कर देंगे तो हमारा यूपी जो है दिक्कत कर जाएगा सर। इतना नहीं फेल करना, बहुत बहुत चर्चा कर ली है, लेकिन आज से कभी फेल और पास होने वाले प्रश्नों पे आपको दिक्कत नहीं होगी मेरे बच्चों। अब मैं बात करता, अभी तो बहुत है, अभी तो कुछ नहीं बताया प्रतिशत में, बहुत चीजें बतानी है आप लोगों को। मैं बात कर लेता भिन्न वाले प्रश्न। किसकी? मैं बात करता भिन्न वाले प्रश्न। भिन्न वाले प्रश्न कहने का मतलब भिन्न वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। भिन्न वाले प्रश्न कैसे क्या पूछे जाते हैं मेरे बच्चों, तो उनकी मैं बात करता। यदि मैं कह दूं एक भिन्न के अंश में, यदि मैं बात कर दूं एक भिन्न के अंश में मैं 20% की वृद्धि कर रहा हूं और हर में मैं बात कर देता 20% की कमी कर रहा हूं। अंश में 20% की वृद्धि कर रहा हूं और हर में 20% की कमी। यहाँ पर क्या मैं करता हूं, अंश में वृद्धि कर देता हूं और हर में क्या कर देता हूं, कमी कर देता हूं। इसे ध्यान से समझना मेरे बच्चे, इसे ध्यान से समझ लेना। यदि इसे समझ गए तो समझ लेना, इसे कर लोगे। एक अंश कोई भिन्न है तो उसका मान कितना हो जाता, मैं बात कर लेता, उसका मान कितना हो जाता, 5/, मैं बात कर लेता 5/7, 5/6 हो जाता, ये हो जाता। कहने का मतलब है एक अंश के एक भिन्न के अंश में 20% की मैं वृद्धि कर देता, हर में 20% की कमी कर देता, तो भिन्न 5/6 हो जाती। तो वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिएगा, वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए। कैसी भिन्न? तो वास्तविक भिन्न पूछ रहा है मेरे बच्चों। अब मैं बात करता ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं मेरे बच्चों, तो ऐसे प्रश्नों को देखते ही तो करते हैं, कुछ नहीं है सर। हाँ, अब मैं बात करता मेरे लाल मेरे बच्चे, माना वो भिन्न बराबर, कहने का मतलब है माना भिन्न, हमने वो भिन्न मान ली, भिन्न बराबर माना P/Q। क्या मान ली? P/Q। या हम मान लेते हैं सर A/B मान लेता, कुछ भी मान लो मेरे बालकों। अब मैं बात करता 1/B हमने मान लिया सर, इसका मतलब ये है इसमें 20% की वृद्धि, तो सर हम लिख सकते हैं इसको 120A/ क्या लिख सकता हूँ सर, B में क्या हो रही, 20% की कमी, तो हम इसे 80B भी लिख सकते हैं मेरे बच्चों। इसका मतलब है 5/6। यहाँ पर ये हो रहा है, तो कहता है कि मेरे बच्चे वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिएगा। वास्तविक भिन्न ज्ञात करना है। अब यहाँ पे गुणे का साइन लग जाएगा, चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, कहानी एक ही है। यदि इधर ले आ जाएंगे तो 80 ऊपर आ जाएगा, 120 कहाँ आ जाएगा मेरे बाल को, नीचे आ जाएगा। यदि मैं इसे 40 से कट करता, 40 दूना कितने होते हैं, 40 दूना 80 और 4 तियां 12 कितने हो गए, 4 तियां 12, 120। अब मैं बात करता मेरे बच्चों, 2 से ये कटेगा और 2 से ये कट रहा है, कितना आ रहा, 3। तो कहने का मतलब है मेरी मेन भिन्न जो थी कितनी थी, 5/9। कहने का मतलब है वास्तविक भिन्न कितनी थी मेरे बालकों, वास्तविक भिन्न क्या थी, तो 5/9 थी। कितनी थी, 5/9। क्या है मेरे बालकों, इसका आंसर है। सर कैसे आया, एक बार फिर से समझा दीजिएगा मेरे बच्चों। बस आपको यहीं पे तो सीखना है, एक ही प्रश्न में मैं सिखाता हूं और फिर नहीं सिखाता, फिर तो आपको करना है, आपको सिखाना है, आपसे मैं सीखता हूं। एक में मैं सिखाता, दूसरे में आपसे सीखता हूं। तो मैं बच्चों बात कर लेता। क्या सर सच बताओ, भिन्नों पे जो प्रश्न बनते हैं क्या इतने ही सरल होते हैं? हाँ मूर्खों, इतने ही सरल होते हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं बात करता मेरे बच्चे, प्रश्नों पे मैं चर्चा कर लेता, इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं मेरे लाल, तो हम उस पर बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कहानी जो है, जो हमने बताने का प्रयास किया, ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब मैं बात कर लेता, एक भाषाई प्रश्न ले लेता, उस पर मैं बात करता। तो सबसे पहले मैं बात करता कि अगर किसी भिन्न के अंश को 30% बढ़ा दिया जाए, चलो छोटा सा प्रश्न लेते हैं। अगर किसी भिन्न के अंश को, किसी भिन्न के अंश को 30% बढ़ा दिया जाए, या अगर किसी भिन्न के अंश में लिख लेता, थोड़ा सा भाषा का प्रयोग बढ़िया हो जाता। अगर किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि कर दी जाए,
वृद्धि कर दी जाए। अगर किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि की जाए तथा हर में मेरे बच्चों हर में क्या करना है, हर में मैं मान लेता 30% की कमी कर दो, हर में 30% की कमी की जाए, 30% की कमी कर दी जाए तो भिन्न 5/7 हो जाती है, 5/7 हो जाती है। कहता क्या है तो मेरे भाई, तो वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिएगा, वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिएगा मेरे बच्चों, भिन्न ज्ञात करना है। इतनी भाषा का खेल है, जो मैंने बताया था वही चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ पर हो क्या रहा है, एक हम भिन्न मान लेते हैं सर a/b, तो a में क्या है अंश, इस वाले भाग को क्या कहते हैं अंश, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं हर। ये तो कहानी आपको पता है। इसका मतलब सर a/b लिखेंगे, a में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है सर, 30% की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब हम सर लिखेंगे 30a बटे कितना लिख देंगे सर, b में कितने प्रतिशत की, 30% की कमी हो रही है, b में सर क्या हो रही है, 30% की कमी हो रही है मेरे बच्चों। और मैं बात कर लेता, माफ कीजिएगा, यहाँ पे 30% की वृद्धि तो 130a हो जाएगा, यहाँ पर 30% की कमी तो कितना हो जाएगा, 70b हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70b हो जाएगा। बराबर कितना है, इसके बराबर है 5/7। तो हम लिख सकते हैं मेरे बच्चों, इसका जब मान ज्ञात करेंगे 5/7 गुणे क्या कर देंगे, a इधर लिख लेंगे a/b बराबर, ऐसे पूरा लिख लेता, a/b बराबर तो कितना हो जाता है, यहाँ पर लिखेंगे 5/7, ये जो है गुणे कर देंगे, ये 70 जो है ऊपर आ जाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा 130। अब मैं बात करता है ये कटा, ये कटा, तो बचा क्या, कितना मेरे बच्चे, कितना बचा 5/13। तो कहने का मतलब है वास्तविक भिन्न कितनी है, वास्तविक भिन्न मेरे बच्चों कितनी है, तो वास्तविक भिन्न जो है 5/13 है। कितनी है, 5/13। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। सच बताओ सर, क्या इतने आसान से आ जाते हैं मेरे बच्चों? ये तो मैं बता रहा, आप करोगे तो इतना भी टाइम ना लगेगा, प्रैक्टिस कर लेना। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर मैं किस बुक से पढूं, तो मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथी हो, आप दुनिया की किसी भी किताब से पढ़ो, कोई मतलब नहीं है मुझसे किस प्रश्न, किस बुक से आप पढ़ रहे हैं, जो आपके पास है वही सबसे बेहतर बुक है। बच्चे ने कहा था सबसे बेस्ट बुक सर मैथ की कौन सी है? यदि सर राकेश यादव की मैं बुक लेता हूँ तो उसका लेवल सर बहुत हाई होता है, और मैं यदि SD यादव लेता तो उसमें बहुत से प्रश्न दिए सर, हर टाइप के दिए, मेरे समस्याएं आ रही हैं सर। यदि मैं RS अग्रवाल लेता तो वो भी समस्या है। एक बुक मुझे बता दीजिएगा मेरे लाल, आपको किसी भी बुक की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप बात करूं, मैं सुपर टेट के पेपर की मैं बात करूं और UPTT की मैं बात करूं, तो मेरे बच्चा आपको किसी किताब की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। जितना मैं पढ़ा रहा हूं, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट को जितने भी आए हुए प्रश्न हैं मेरे बच्चों, उन प्रश्नों को एक बार नहीं 10 बार लगाइए। जितने प्रश्न आए हैं उन्हीं को 10 बार लगाइए। जैसे कि मैं परसेंटेज पढ़ा रहा था, तो परसेंटेज के जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन सबको करिए। जितना मैंने बता दिया उस एक बार में सारे नहीं हो पा रहे, 2 बार में। और मैं दावा करता हूं जिस दिन पूरा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना मैं पढ़ा देता हूं उससे ज्यादा नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात यह है मेरे बच्चे, जिस हिसाब से मेरा जिस लेवल का एग्जाम है उससे ज्यादा मैं पढ़ा रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगले प्रश्न की मैं बात करता मेरे भाइयों, तो अगला प्रश्न क्या है मेरे बच्चों? यदि मैं बात करूं आप सभी से, यदि मैं आप सभी से बात कर लेता मेरे बच्चों, अब मैं बात करता हूं भिन्न के कैसे प्रश्न बनते हैं। यदि मैं बात कर लूं डायरेक्ट प्रश्न की मैं बात करता, कोई भिन्न है, कहने का मतलब है मेरे बच्चों अंश में, भिन्न के अंश में मैं बात कर लेता, 30% की क्या करता मैं, 30% की वृद्धि कर देता। कितने की? 30% की वृद्धि कर देता। और एक भिन्न के
हर में 35% की कमी कर देता। कितने की? 35% की कमी कर देता। तो भिन्न क्या हो जाती मेरे बच्चों? तो भिन्न क्या हो जाती? यदि मैं इसकी बात करता तो मेरे साथियों भिन्न क्या हो जाती? चलो मैं ले लेता 3/5। तो कहने का मतलब अगर किसी प्रश्न के अंश में 30% की वृद्धि कर देता, हर में 35% की कमी कर देता, तो भिन्न हो जाती 3/5। तो कहने का मतलब है तो वास्तविक भिन्न ज्ञात करना है। क्या? वास्तविक भिन्न ज्ञात करना है मेरे बच्चों, वास्तविक भिन्न ज्ञात करना है। तो आपको कैसे करना है मेरे लाल? तो मैंने तो आपको ये बता ही दिया है। ऐसे प्रश्नों को करते क्या है सर, हम a/b वो भिन्न मान लेते हैं। इसका मतलब सर अंश में कितने 30% की वृद्धि हो रही है, तो 130a हो जाएगा। नीचे सर कितना हो जाएगा? 65b हो जाएगा, क्योंकि 100 से 35 को मैं कम कर देता तो 65 बच जाता। बराबर सर कितना होता है? 3/5 ये हो रहा है। तो हम यदि बात करता a/b बराबर कितना हो जाएगा, मुझे तो a/b की वैल्यू ज्ञात करना है। तो यदि मैं बात करता 3/5 गुड़े का कर देता, इधर आएंगे तो गुड़े में हो जाएंगे, ये 65 ऊपर चला जाएगा मेरे लल्ला। और मैं बात करता 130 कितना आ जाता? ये ऊपर वाला नीचे आ जाता। अब मैं बात करता मेरे साथियों तो 65 एकम 65, 65 दूना 130, ये तो कट जा रहा है। अब मैं बात करता तो यहाँ पर क्या बच रहा है? 10 और ऊपर कितना? 3। तो कहने का मतलब है जो हमारी वास्तविक भिन्न होती, वास्तविक भिन्न कितनी हो जाती? 3/10। उम्मीद करता हूँ ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी मेरे बच्चों। एक प्रश्न और मैं लेता हूँ, एक प्रश्न अगले प्रश्न पे मैं चर्चा करता मेरे बच्चों। यदि मैं अगले प्रश्न पे एक और प्रश्न ले लेता हूँ, उस पे मैं चर्चा करता। यदि एक भिन्न है, उसके अंश में मैं मान लेता, यदि उसके अंश में मैं 40% की वृद्धि कर देता। कितने प्रतिशत की? 40% की मैं वृद्धि कर रहा हूँ। और हर में मैं बात करता, यदि मैं हर की बात करूं, हर में मैं बात करता मेरे बच्चों, तो मैं 20% की क्या कर देता? कमी कर देता। क्या कर देता? मैं कमी कर देता। तो भिन्न कितनी हो जाती? तो भिन्न हो जाती है 40 × 20, हाँ भिन्न हो जाती है 5/8। तो कहता है वास्तविक भिन्न ज्ञात करना है, वास्तविक भिन्न आपको ज्ञात करना है। वास्तविक भिन्न क्या होगी मेरे बच्चों? तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं सर, आपने तो बता दिया है ऐसे प्रश्नों को करते कैसे हैं। तो सबसे बड़ी बात है मेरे बच्चों, हमने वो भिन्न मान लिया a/b। क्या माना है? a/b। तो यानी इस वाले भाग को तो हमने बता दिया अंश कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रही है? अंश में 40% की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब 140 है। b में 20% की कमी हो रही है, तो इसका मतलब हो जाएगा 100 से 20 को कम कर देते हैं तो कितना बचता है? 180, मतलब बचेगा कितना? 80। और इस बराबर कितना है? 5/8। अब आपको ज्ञात किसका करना है? मान ज्ञात करना है a/b। a/b की जब वैल्यू ज्ञात करूंगा मेरे बच्चों, तो 5/8 ये तो सेम रहेगा, और उसके बाद नीचे वाला यहाँ पर 80 ऊपर आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा? 140। 0 से 0 कटेगा, 8 से 8 कट जाएगा मेरे बच्चों, बचेगा कितना? बचेगा कितना? 5/14। तो कहने का मतलब है मेरे लाल वास्तविक भिन्न कितनी है? 5/14। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो आज की क्लास में इतनी ही चर्चा करते हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।